मुकेश सहनी के पिता की बेरहमी से हत्या। दरभंगा में जीतन सहनी का मर्डर। मुकेश सहनी के पिता का मर्डर, हत्यारा कौन? हाई प्रोफाइल हत्याकांड के पीछे किसकी साजिश? जीतन सहनी की हत्या पर सियासत तेज। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की बेरहमी से हत्या के बाद पूरे बिहार में सनसनी फैल गई है। बिहार के दरभंगा में मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी का शत विक्षत स्थिति में शव मिला। घटना के बाद इलाके में हड़कंप है। मामले में राज्य सरकार ने तुरंत ही आईपीएस काम्या मिश्रा को जांच की कमान सौंपते हुए एसआईटी का गठन किया। बिहार सरकार में मंत्री रहे मुकेश सहनी के पिता की हत्या की खबर ने सियासी गलियारे की हलचल को बढ़ा दिया है। जघन्य अपराध ने बिहार में कानून व्यवस्था को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। दरभंगा में वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हुई निर्मम हत्या के बाद बिहार की राजनीति में मानो भूचाल आ गया है। सभी राजनीतिक दलों के नेताओं ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। आरजेडी इसे कानून व्यवस्था का फेल होना बता रही है, तो वहीं सत्ता पक्ष के नेता इस घटना की निंदा करने के साथ ही अपराधियों पर कार्रवाई की बातें कर रहे हैं। मुकेश सहनी के पिता की हत्या के बाद बिहार में राजनीतिक बयानबाजी भी तेज है। घटना पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी समेत तमाम नेताओं का गुस्सा फूटा है। देखिए, ये राजनीति का विषय नहीं है। मुकेश सहनी बिहार के एक राजनीतिक नेता हैं। अगर उनके पिता की हत्या हुई है, ये मैं दुख जताता हूं और इतना जरूर कहूंगा कि अपराधी बच नहीं पाएगा और राज्य सरकार इसके प्रति गंभीर है, जैसा कि मुझे बताया गया है। मैंने भी जब जानकारी ली तो मुझे बताया गया है सरकार गंभीर होकर के अपराधियों को नहीं बख्शने का संकल्पित है। मुकेश सहनी जी के पिताजी की हत्या अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, दुख का विषय है, खेद का विषय है। लेकिन मैं सरकार की तरफ से जरूर स्पष्ट करना चाहता हूं कि शीघ्र कार्रवाई किया जाएगा और जो भी दोषी होंगे इसके तुरंत इनको सलाखों के अंदर डालने का काम किया जाएगा। सरकार पूरी तरह मुस्तैदी से मुकेश सहनी जी के परिवार के साथ खड़ा है और शीघ्र से शीघ्र कार्रवाई की जाएगी। मुकेश सहनी जी के पिताजी की हत्या अपने आप में दुखद विषय हम लोगों के लिए। जो मरे हैं, उनका हत्या हुई है, उनके प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। ऐसी घटना नहीं घटनी चाहिए, लेकिन इसकी जांच गंभीरता से हो कि आखिर क्या कारण है कि उनकी हत्या की गई। जीतन सहनी की बेरहमी से हत्या पर जेडीयू नेताओं ने कहा, किसी भी कीमत पर दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी जी के पिता की हत्या ये निश्चित रूप से मर्मांतक है, दुखद है और पीड़ाजनक है। वरीय पदाधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे हुए हैं। पुलिस तमाम तथ्यों की जांच कर रही है और साथ ही साथ जो भी अपराधी है, जिन लोगों ने यह पाप किया है, पाताल में भी रहेगा, उसको खोज निकाल कर करके न्यायिक प्रक्रिया तक उसको अंजाम तक पहुंचाएंगे। यह बहुत ही पीड़ाजनक है, मर्मांतक है, दुखद है। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या पर आरजेडी ने नीतीश सरकार पर जोरदार हमला किया है। आज सुबह सुबह बिहार से एक अत्यंत ही दुखद और मर्माहत करने वाला खबर सामने आया है। दरभंगा में श्री मुकेश सहनी जी, जो बिहार सरकार के माननीय पूर्व मंत्री रहे हैं, उनके पिता की हत्या कर दी गई है। ये अत्यंत ही दुखद है और इससे हम लोग मर्माहत हैं। लेकिन शासन और प्रशासन में बैठे हुए लोगों को जवाब देना पड़ेगा। अब जनता शांत नहीं बैठेगी। जब राजनेता के परिवार सुरक्षित नहीं है तो आम लोग तो भगवान भरोसे हैं। बिहार में अपराधी राज कायम हो गया है, अपराधियों का तांडव हो रहा है और ये जंगल राज का राग अलापने वाले बीजेपी के लोग और एनडीए के लोग अब चुप क्यों हैं? आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को जवाब देना चाहिए। ये महाजंगल राज, अपराधी राज बिहार में कायम हो गया है। तो वहीं पप्पू यादव ने भी बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति पर सवाल उठाए। क्या पदाधिकारी के हाथ में सब कुछ बिहार की जनता को छोड़ दिया गया?
क्या बिहार के पदाधिकारी ही तय करेंगे बिहार के भविष्य को? मैं मुकेश सहनी जी की हत्यारे की गिरफ्तारी की मांग, एसपीडी ट्रायल, दोनों बच्चों की हत्यारे की गिरफ्तारी और एसपीडी ट्रायल की मांग करता हूं। और ऐसे पदाधिकारी जो अपराध में माफियाओं के साथ संलिप्त है उसको सस्पेंड और उस पर एफआईआर चलाने की मांग करता हूं।